शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यूहन्ना 5:10 देखते हैं हम। ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। बहुत सरल और पवित्र आत्मा के द्वारा इनके कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान करेंगे, देखेंगे और साथ साथ पहचानेंगे संसार में घटित सच्चाइयाँ जो हमारी आंखों के सामने आती हैं या कानों से सुनते हैं। तो देखिए यूहन्ना 5:10, वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे खाट उठा और चल फिर कहा? खाट उठा और चल फिर। देखिए ना, फरीसी लोग कितनी चिंता करते हैं। ध्यान दीजिए आप, और इस समय को भी पहचानिए, कितनी चिंता करते हैं कि ठीक है तू चंगा तो हो गया, पर आज सबत का दिन है। और फरीसी नहीं चाहता, जो धर्म के जानकार हैं, मतलब बाइबल के जानकार हैं, रीति रिवाज के जानकार हैं, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। इसके पीछे हम हमेशा फरीसियों को ऐसा बोलते रहते हैं, फरीसी ऐसे और वैसे। यहाँ देखिए ना, चिंता कितनी बड़ी चिंता कर रहे हैं। और आज के समय में भी मनुष्य जैसा बता देगा उसको महत्व देंगे। वो बात प्रभाव छोड़ देगी मन मस्तिष्क पर, बुद्धि पर। प्रभु यीशु ने जो कहे हैं उस पर इतना विश्वास क्यों नहीं, और मनुष्य जो बताएगा उस पर इतना विश्वास क्यों? तो ये जो फरीसी स्वभाव है, जो शरीर के कर्म की ओर ले जाता है, निश्चित चिंता करता है। आज के समय में चिंता करते हैं ना, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। प्रभु यीशु ने आगे चलकर कहे हैं कि 17 देखिए, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। दोनों फर्क समझ गए ना, आत्मा के काम और शरीर के काम। शरीर के काम, शरीर के लोग, शरीर की शिक्षा, उनको तकलीफ हो रही है कि ये जो चल फिर नहीं सकता था चंगा होके चल रहा फिर रहा है, और प्रश्न कर रहे हैं। एक एक बात पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे दें आप, तो बहुत सारी संसार की बातों से छुटकारा पा लेंगे, अपने आप को भी पहचान लेंगे इन जवाबों से। देखिए, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है, बिल्कुल साफ साफ व्यवस्था कहती है सबत के दिन काम नहीं करना। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पूरे टाइम जैसे पिता को काम करते देखता हूँ, मैं करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने करीब लाने के लिए एक समय चाहते हैं, हर समय कि मिलें जुलें, बात करें, अपनी समस्याएं सुनाएं। क्या हमारी समस्याएं हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की समस्याएं नहीं है क्या? कभी इस तरफ ध्यान गया क्या? हम ही ने तो खड़ी कर दी उनके लिए शुरू से समस्या, नाज्ञाकारिता के कारण। तो हम अपने सांसारिक माँ बापों को भी समस्या में डालते हैं, और हमारे स्वर्गीय पिता को भी, हमारे उद्धारकर्ता को भी, और पवित्र आत्मा को भी ध्यान नहीं देते हैं। और हम समस्या में डालना भी नहीं चाहते, हम खुद ही उसका निराकरण करना चाहते हैं। उचित अनुचित का भेद हमारे अंदर आ गया है ना। और एक ने कहा, जब बाइबल कहती है तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, और दूसरे ने बोला ठीक है मैं करता हूँ, पर वो दूसरा वाला करा नहीं, और जिसने मना किया था उसी ने काम किया। ये मनुष्यों के स्वभाव इसमें हम देख रहे हैं। पर पवित्र आत्मा इसमें हम सब के लिए इस युग में हमें सचेत कर रहे हैं कि मनुष्य की सुनना उचित है या नहीं। ये आपका अपना निर्णय होगा कि यीशु की सुनना उचित है। अगर हम पवित्र शास्त्र में जो बातें प्रभु यीशु के वचन की है उससे ही ध्यान देंगे, उसे ही सुनना चाहेंगे, उसे हम अपने जीवन में पसंद करेंगे,
तो मनुष्यों की जो बनाई हुई कहानियां हैं, बनाई हुई गवाहियां हैं, मनुष्यों की अपनी चिंताएं हैं, अगुओं की चिंताएं हैं ना। एक जो अगुआ होता है, एक चर्च का मुखिया, वो सबके लिए कितना चिंतित रहता है। तो उसके अंदर बहुत सारे विचार नहीं होते होंगे, अलग अलग विषय पे अलग अलग। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ घटती होंगी, अच्छे बुरे सपने, कई कई चीज़ें होती होंगी। भाई सपना सब देखते हैं ना, दर्शन। तो ऐसा व्यक्ति किस जो शरीर में ही है, तो वो शरीर के ही अनुसार जवाब भी देगा। फरीसी पूछ रहे हैं वो चंगा होने वाले से, वो कौन सा मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। कितनी चिंता है उसकी आत्मा की। बाइबल कहती है वो अपनी उंगली भी टेढ़ी नहीं करना चाहते फरीसी, और बड़ी दिखाते हैं सारा कुछ करना अपने आप को। बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो हम कैसे पहचानते? और आज के फरीसियों को कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि उनकी वो बातें जो लुभावनी वाली है वहां पर फंस गए हैं। उन्हें सच्चा मान रहे, बिल्कुल सच्चा मानिए, प्रभु के लोगों को सच्चा मानना चाहिए, पर आज्ञा तो वचन की मानना चाहिए कि अपने पूरे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से उससे प्रेम रख। और पूरी बाइबल में अगर हम प्रेम रखते हैं तो आज्ञाकारी रहेंगे, ये निश्चित। और प्रेम कब रखेंगे? जब उसके साथ रहेंगे। हम 24 घंटे उसके साथ हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए हमने ही समय निर्धारण किया है, एक अलग बात है। आज के समय में बहुत सारी बातें सामने आती हैं, और ये माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जो नामी लोग हो गए हैं, जिनके नाम हो गए हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देना चाहिए, पर उन बातों को जो वचन के अनुसार है। जितनों प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैंने उसमें से एक को भी नहीं खोया, एक भी भेड़। तो संसार का कोई बताता रहे कि मैंने नरक में इतने % को देखा, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु का ये वचन आपके लिए पहला स्थान रखता है कि एक ऐसे मनुष्य का जो बहुत से विचारों के कारण भ्रमित है। सारे मनुष्य बहुत से विचारों के कारण भ्रमित हैं और पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं। अब एक को भी नहीं खोया का क्या अर्थ है? जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया उसमें से एक भी प्रभु यीशु नहीं खोएंगे। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम है, आप क्यों, आपके अंदर यह है कि आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। कौन कहता है? मनुष्य। यीशु क्या कहता है? आज की परिस्थिति के जवाबदार आप हैं, आपने चुनाव किया है और उन परिस्थितियों में आप फंसे हैं, वहां से निकलेंगे भी। और अगर आपके जीवन में दुख नहीं आएगी तो सुख की कैसे समझ आएगी? और जब साफ साफ है कि परमेश्वर सहने से ज्यादा कष्ट नहीं देता, वो चिंता करता है, वो भलाई का परमेश्वर है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आप सुन रहे हैं अति साधारण बातें हैं। ये अगर ये इन पर विश्वास नहीं तो फिर कैसा उद्धार? उद्धार पर विश्वास इसीलिए है ना कि अनंत जीवन मिलना है। फिर ये बीच के पचड़े कहां? आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, वारिस हैं, आपको नाबालिग बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इनको पहचान लो। इनको जवाब देना चाहिए, इनकी मानने की जगह इनको जवाब देना चाहिए कि हम वचन के अनुसार यीशु की मानने वाले हैं। हाँ ठीक है, तुम चिंता कर रहे हो बहुत सारे विचारों के कारण, वो हमेशा हमारे साथ है, काम करता है, डरिए मत। और एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है, जब वो गलत करता है तो अपने काम से लज्जित होता है। जब वो होश में आता है और परमेश्वर उसको माफ करता है, यीशु उसको माफ करता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो कसूरवार, वो दुष्ट है जो हमेशा गिराने की कोशिश करता है। परमेश्वर ये जानता है कि हम निर्बल हैं। तो ऐसे फरीसियों के चक्कर में ना फंसें जो रीति रिवाजों की तरफ ले जाते हैं। विचारों की अधिकता के कारण नाना प्रकार के उपदेश आपके सामने आएंगे,
कोई मनुष्य गारंटी करेगा, परसेंटेज बताएगा? आपको, चाहे कोई हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो जैसा देखता है वैसा मैंने आपको बता दिया। मैं अपनी गवाही बता देता हूँ। चलिए, जो जिस पर आपको विश्वास ही नहीं हो, जिस पर आप विश्वास ही ना कर सके, वो गवाही बताता ना मैं आपको। जैसी परिस्थिति आज है, मान लीजिए, जहां जहां मैं गया हूं, जिन जिन लोगों से मिला हूं, आज का पूरा जैसा जैसा जो घटित हुआ है, अगर यही बात 10 साल बाद मैं देखूं तो क्या अंदाज लगाएंगे कि आज जो मैं देख रहा था वो सपना था? मैं वास्तविक में उन लोगों से मिल रहा हूं, मुझे याद है, तो परमेश्वर ये क्यों करा रहा है? ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं, पर इसका अर्थ तो मुझे जानना पड़ेगा ना, कि जो बात आज मुझे दिखाई समझाई जा रही है, ये घटना, परमेश्वर बहुत महान है। और आज जो इतना सरल हिस्सा हम मसीहों के लिए सामने आ रहा है कि वो डर जो मन में व्यर्थ का शैतान डालता है, उससे आप मुक्त हो जाएं। वो मनुष्य का इस्तेमाल करके आपके अंदर ऐसी कल्पनाएं, ऐसी धारणाएं डालने की कोशिश करता है, ऐसे नैरेटिव फिक्स करता है वो पहले से, बहुत पहले से, और धीरे धीरे ये भयानक होता जाता है। इसका बहुत अच्छा सा तरीका यह है कि हम सब प्रार्थना में प्रभु यीशु के पास, पिता के पास, पवित्र आत्मा के साथ जाते हैं सुबह शाम। हो सकता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, या आप जितनी भी बार जाते हैं, जो भी आपने निर्णय किया है। पर जब आप प्रार्थना कर लेते हैं, सब बातें आमीन हो जाती है, सब बातें कह देते हैं ना हम, अपने ज़रूरतों की, जिसमें सब चीज़ें शामिल रहती हैं कि क्या आवश्यकता है, छुटकारे की, बचने की, आगे बढ़ने की, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम प्रभु के सामने रखते हैं, कहते हैं उन बातों को, सारी बातें बता देते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, सब बातें बता दी और पिता की प्रार्थना की और जो यीशु ने सिखाई, और फिर उसके बाद आमीन कही, उठे और दिन भर के कार्य में लग गए। यहाँ आप चूक गए। बहुत अच्छा करे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ तक कि प्रभु से प्रार्थना कर दी है, सब बातें बता दी है, आने जाने के विषय में सारी समस्याओं के बारे में बता दी है कि अब मेरी रक्षा हो जाएगी और दुष्टता का कोई भी हथियार या युक्ति आज के दिन मुझ पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं करेगी और दुष्ट के तमाम हथियार या युक्तियां नाश हो जाएंगी। यही तो रहता है ना हर दिन का, कि हम जा रहे आ रहे हैं तो दुष्ट किसी रीति से हम पर प्रबल ना हो पाए। हम पिता यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा, हम आपकी रक्षा में जैसे हमेशा हैं, हमेशा रहें। यही तो इच्छा रखते हैं, पहली इच्छा कि किसी तरह से कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना हो, और आज का दिन सचमुच में हम तेरी सच्चाई से महिमा और बड़ाई कर सकें। और दुष्ट के लिए मांग लेते हैं कि उसके लिए आज का दिन पूरा का पूरा बेकार हो जाए, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, वो किसी भी तरह से कहीं से भी हमको प्रभावित ना कर सके। ये सब चीज़ें भले मन से हम मांग लेते हैं, बता देते हैं, चंगाई और ज़रूरतें, कठिनाइयाँ, ये सब बता के चाहते हैं कि हमारी मदद हो जाए। बिल्कुल ठीक करते हैं, पर उसके बाद का जो सबसे खूबसूरत समय होता है कि एकदम मत उठिए, जितनी बातें कही हैं उसके बाद शांत होके आमीन करने के बाद चुप हो जाएं। बिल्कुल जितनी बड़बड़ करनी थी, जितना बड़बड़ से गलत अर्थ नहीं लगा लेना, जितनी अपनी समस्याएं बतानी थी, जो जो भी बात करना आपको आता है, जैसा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने आप रख रहे थे, वो कंप्लीट कर लिए ना? कुछ बाकी रह गई थी क्या? नहीं।
अब शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाएं। बैठ जाएं, खड़े हैं खड़े हो जाएं, लेट जाएं। यहाँ मैं उठक बैठक खड़ा नहीं, ये नहीं, शरीर का नहीं, पर दूसरी चीज में ना उलझें, शारीरिक क्रिया में। और आप में से प्रत्येक यीशु के नाम में उस अभिषेक में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं वो आपके हृदय में डालेंगे। वो आप बहुत आसानी से पता करेंगे। आपको लगेगा कि अगर प्यासे के मुंह में एक बूंद पानी जाए तो वो एहसास पता चलता है, वैसा एहसास आपके अंदर आएगा। ये एहसास भी शब्द में उपयुक्त नहीं समझ रहा, पर आपकी अनुभूति के लिए ये मैं बता रहा हूं कि वो इतना सुंदर होगा और आपके अंदर प्रकाशित कर देगा। आप चाहेंगे कि नहीं, प्रार्थना के बाद तो बैठना ही चाहिए, और वो बातें पता चलेंगी या समझ में आएंगी जो कहना आप भूल गए थे, आज बताना भूल गए थे। जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा थी वो बताना भूल गए थे, वो भी याद आ जाएगा। वो बातें पता चलती जाएंगी और धीरज काम करने लगेगा, स्थिरता काम करने लगेगी, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि आपने सौंपा है। आप उस घेरे में आ जाएंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के, और ये सब आपके अंदर घटित होने लगेगा। आप सुनने और देखने लगेंगे। यहां मैं कोई शर्त नहीं रख रहा, पर उसके सामने चुप हो जाना और हमारे अंदर सब उसका जो आत्मा उंडेले जाने के द्वारा पता चलेगा, वो बहुत साफ साफ स्पष्ट आप देखेंगे। खुली आंखों की बात नहीं कर रहा, अंदर ये घटित घटना क्रम और उसकी सच्चाई को जानेंगे, पहचानेंगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं ले जा रहा, बहुत शांत होकर आप एक शुरुआत तो करिए, एकदम मत उठ जाइए, और जो कर रहे हैं उसे और आगे बढ़ाइए। उसमें ये सारी चीज़ें तो ये फरीसी शिक्षा नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तो लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा कि फरीसी भी चिंता करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पर उनकी चिंता शरीर की है, आत्मा आत्मा की चिंता करता है। प्रभु यीशु ने बता दी कि आत्मा में हम 24 घंटे काम कर सकते हैं, और आत्मा में किया गया पूरा वो एक क्षण से 24 घंटा सबत होता है, उसमें विश्राम होता है, आत्मा का काम होता है। आत्मा का काम विश्राम का काम है। उसकी उपस्थिति में हम विश्राम पाते हैं, और समय संसार का 24 घंटे हो सकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास रहना समय का समाप्त हो जाना होता है, समय के साथ हो जाना होता है। वहाँ सब चीजें रुक जाती हैं। सबत का अर्थ समझ लिए ना, कि सबत में कोई कार्य करता ही नहीं, सबत में आत्मा काम करता है, और हर दिन सबत है। तो ये संसार का जो दृष्टिकोण सबत के लिए है, और सबत को नहीं मानना, सबत रखा ही गया है कि कोई माने कोई ना माने, मतलब इसमें संशय बना रहे, और ये शंका इसलिए बना रहे कि उसका निराकरण हो। पवित्र शास्त्र एकदम साफ है, बुराई में से क्या निकाल देना, बुराई में बुराई, भलाई 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 भलाई। तो ये सब बातें आत्मा के लिए सर्वोत्तम हैं। तो यीशु ने यूं ही नहीं कह दिए कि मत डर मैं साथ। तो ये संसार के लोगों के साथ होकर अपने बारे में जानना, दूसरे कहेंगे तो आप जानेंगे अपने बारे में, नहीं, आप वारिस हैं, आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने उद्धार पाया, आप मसीह हैं, आपका अनंत जीवन निश्चित है। सब बातें सुनिए, बाइबल में लिखा है, पर वो जो बेकार की बकवास चीजें हैं उसको तौलिए, नापिए पवित्र आत्मा के द्वारा। निश्चित हम बहुत सारी चीजें देख ही रहे हैं। अभी जैसे हमने एक बात देखी थी, वो घृणित वस्तु वाली जो स्थापित होगी वहां पर,
वो मूर्ति, जैसे अ, वो यूनानी ने, वो सेनापति ने वहाँ पर ज्यूस की मूर्ति स्थापित की थी। यूनानी देवता ज्यूस, ये JEWS ज्यूस नहीं, ये जैडी, ये यूनानी देवता, वो घृणित। और उसके बारे में ये सारे स्पेशल जो देवता हैं ना, संसार के ईश्वर, इनके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल तो आश्चर्यचकित होंगे। पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि एक हिस्सा जो हम अपने आप को तैयार करने का, आप बर्तन हैं और उसके वचन से, उसकी पवित्रता से भरपूर उसके साथ होंगे, उसकी उपस्थिति में होंगे। प्रार्थना करके एकदम मत हट जाइए, इच्छा रखिए, ये मन का नहीं है। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए यीशु के नाम में, उन बातों के लिए कि बहुत सारी चीज़ें, आवश्यकताएं नहीं, आपको उसमें रहना है, वो परिस्थिति में रहना है जिसमें आपने ही चुनाव किया कि मैं रहूँगा, तो उसको पूरी रीति से समझिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो स्थिति को समझाएंगे। हो सकता है कि वो बहुत दर्दनाक हो और आप कुड़कुड़ाने लगें और दोष देने लगें कि मैं यीशु को मानता हूँ, पवित्र आत्मा को मानता हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं किसी को किसी बात पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं हूं, पर उसका असली अर्थ है कि ये आपने निर्णय किया था, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया हुआ है और उसकी वास्तविकता को आप देख लें और यीशु के नाम में छुटकारा वहां से निकलना है। तो आप पूरा पूरा क्यों नहीं जानते? उस बात को पूरा पूरा पहचानिए कि दूसरों को बचाएं कि हाँ, मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया था। पवित्र शास्त्र यही चाहता है, गवाहियां ये हैं कि आप किस बात से, किस आग से तप के निकले हैं। अगर कठिनाइयां नहीं, कोई भी चीज अगर चमकाना होता है तो एक धार बनानी होती है, किसी भी हथियार में तो घसना पड़ता है। हर जगह चलने फिरने के लिए मेहनत लगती है ना, पैर के लिए, हाथ के लिए मेहनत लगती है ना, तो इसको बलशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज और दुनिया भर का खाना पीना चलता है ना। ऐसा करते हैं ना कि आराम से लेटे लेटे बैठे बैठे हो जाता है। हर जगह कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है और वो निश्चित करने वाले और उसको उस पर ऐड करने, जोड़ने वाले हम ही हैं। हर चीज जोड़ना, उसमें क्या क्या जोड़ते हैं ये आप, गलत है सही है बिल्कुल नहीं। यीशु में है तो गलत सही की पहचान भी हो जाएगी। अब वो सुख दुख से होगी, कैसे होगी मैं नहीं जानता, पर एक चीज ये है कि आखिरी उसके साथ आनंद ही मिलेगा और वो हमेशा का आनंद आप बरकरार रखना चाहते हैं तो एक बहुत खूबसूरत, जो आप हमेशा रहना चाहते हैं यीशु पिता पवित्र आत्मा के साथ और रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, बस थोड़े देर तो शांत बैठ जाइए। आज जितने सुबह शाम 7 बजे धन्यवाद दे रहे हैं, उनके अपने अपने अनुभव होंगे। उस उपस्थिति में वो हिस्सा निरंतर निरंतर बढ़ रहा होगा और वो स्वाद ले रहे होंगे। वो तमाम स्वभाव के स्वाद, वो तमाम आत्माओं के स्वाद आत्मा ले रही है और निश्चित बहुत सारी चीजें उनके जीवन से ऐसी छूट गई होंगी और याद भी नहीं होंगी कि वो चीजें उन्हें परेशान करती थी एक समय में। यीशु के नाम की, वचन की सार्थकता बहुत स्पष्ट है। तो बहकिए मत इस अंतिम समय में कि कौन कहाँ चीज किसकी भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणियों के लिए मैंने बता दिया। हाँ, उन चिन्हों को देखिए जो पहले से निश्चित हैं और जो होने वाले हैं। और कब होने वाले हैं तो उन बातों पर ध्यान न मत दो कि हम यहां जहां रहने ही नहीं है, तो उन चिन्हों का हमसे क्या लेना देना। क्यों बर्डन अपने आप को कमजोर करना। हर चीज जानना, हर चीज बिल्कुल जानिए। और आज तो बहुत सरल है, किसी भी चीज को जानने के लिए दिमाग क्यों लगाते, जबरदस्ती में परेशान होने। ज्यादा परेशान करना है तो AI को करिए, उल्टी सीधी चीजें करिए, जो वहां पर चेक करिए कि हमारे भाई बहन को गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा ये AI। कैसे प्रश्न करते हैं फरीसी,
मनुष्य शब्द जोड़ दिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम पूछते हैं वो कौन है, जनरली पूछते हैं ना, किसी का कोई आया हम नहीं मिले तो उसका पूछते हैं कौन है वो, कौन आया था, तो कोई बोलता है वो कौन की जगह वो मनुष्य आया था, ऐसा बोलता है। हम पूछते हैं क्या ऐसा, कौन मनुष्य आया? यहाँ पूछा जा रहा है। इससे कुछ नहीं समझ में आता। ये इनके फरीसियों के प्रश्न देखना अपना, प्रभु यीशु के जवाब भी देखा करिए। बहुत सारे रेफरेंस आपने पहले से सुन चुके हैं, आपके अंदर हैं, सब चीज़ें हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सुनते हैं, पर प्रभु के लाखों करोड़ों लोग अपने वचन बताते हैं, तो बिल्कुल उस दिन के लिए वो भोजन है। पर याद रखना कब होता है, जब शांत होना होता है। याद कब आता है, जब हम शांत होते हैं, शांत होकर विचार करते हैं तो आत्मा याद दिलाता है। और जब हम देखते सुनते रहते हैं तो अपने मन की लगाते रहते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं ये 12वां, उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। वो कौन कौन है ऐसा नहीं, कौन मनुष्य है। यहाँ सीधा सीधा मनुष्य बोल के क्या बताना है? हाँ, वो मनुष्य का पुत्र है, पर वो आत्मा है, ये बात तो सच है। अब उसको जिन्होंने मनुष्य का पुत्र मान लिया और मनुष्य के पुत्र ने वो सारी चीजें हमारे सामने रख दी, वो कौन मनुष्य? अरे वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। फरीसी तुम नहीं समझे और अभी भी नहीं समझ रहे हो। फरीसी उन बातों में जो दुष्टता के साथ है उसी में लिप्त है। प्रभु यीशु द्वार पर है, हर चीज है, उसने बता दिया उठ और चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब बल शक्ति सामर्थ पा। हर दिन तो वो ये बोलता है कि अगर हम चल फिर नहीं सक रहे हैं या कैसा चल रहे हैं, कैसा फिर रहे हैं, या खाट पे पड़े पड़े कल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो खाट को भी उठा ले, पर चल फिर तो क्यों बेकार में। हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, हर दिन का। हम हर दिन क्या लेना चाहते हैं? आत्मा हमें देगा जो हम जानते भी नहीं, जो हम मांगते भी नहीं है, उससे कहीं अच्छा। बस थोड़ा सा शांत हो जाना है और ऐसे लोगों की बातों पर जो अपनी बातें कहते हैं, हो सकता है बोलने में कई त्रुटियां होती हैं, कई बातें जल्दबाजी में बोल जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दें। मेरी से भी कई ऐसी बातें हो जाती हैं, मैं बोलता हूँ ना, तो मुख्य बात यह है जो हमारी आत्मा को उन्नति देने के लिए पवित्र शास्त्र का वचन की सच्चाई का प्रकाश हमें क्या अनुभूति करा रहा है, क्या एहसास करा रहा है, कैसी प्रतिज्ञा करा रहा है, हम कैसे नम्र दीन होकर आज्ञाकारी होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, कि आज से हम यीशु के साथ ईमानदार वफादार रहेंगे। हो गया ऐसा, पर मैं अपना समय अब प्रभु तेरे साथ बिताऊंगा। 2-2 घंटे प्रार्थना करने से अब ज़्यादा भला है 2 मिनट शांत उसके साथ उसकी सुनना। बहुत सी बातें आएंगी ना, अभी ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो परेशान कर सकती हैं और कर रही हैं। बहुत सा भार लादने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को टूटते फूटते देखोगे, पर आखिरी सच्चाई ये है कि आपने जो अनंत जीवन पाया है उसे कोई नहीं छीन सकता।